गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग एवरीवन बेटे, क्या हाल चाल है सभी के? हाउ इज एवरीवन? बेटे टाइप कर दो। एकदम बढ़िया, ओके। आयुषी, वंश और कौन कौन है? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शिवम, साहिल, नंदिनी, यश, संध्या, आरती, विशाखा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटे। वेरी गुड इवनिंग, बढ़िया, सब बढ़िया है सर, वेरी गुड। कैसे बेटे? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ बेटे साहिल। आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। परफेक्टली फिट एंड फाइन। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कल बेटे 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, क्रॉस चेक करना शुरू करें। बेटे कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उम्मीद है आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। सर टुडे इज माय फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर। कोई बात नहीं बेटे आरती, वैसे भी आपने बीआरएस पहले पढ़ा होगा, जहां से आपने क्लास ज्वाइन की है वहीं से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा बैकलॉग है तो 16 अगस्त के बाद वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, कहाँ मिलेगी? देखते बेटे प्रभात, उसका भी व्यवस्था करवाता हूँ, ठीक है? ओके आरती, डन, आगे चलते हैं। हाँ सर, मैंने बेटे पहला क्वेश्चन, अपूर्वा बेटे वेरी गुड इवनिंग। मैंने पहला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया था, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से क्रॉस चेक करेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच वाज गिवन इन द होमवर्क। नवंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है, इसके बेसिस पर आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। सर स्क्रीन नॉट क्लियर। बेटे एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करें, सभी लोग चेक करें बेटे स्क्रीन क्लियर है, यस और नो? प्लीज चेक एवरीवन वेदर द स्क्रीन इज क्लियर और नॉट। स्क्रीन क्लियर है। तो बेटे अगर किसी की स्क्रीन क्लियर ना हो तो उसके साइड से शायद इंटरनेट इशू हो सकता है, तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करें, शायद स्क्रीन क्लियर हो जाए। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे फिर से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 13,70,250 इज द आंसर। ओके, आंसर भी आया है बेटे हमारे पास में 13,70,250। शिवरूप का आंसर आया है, ठीक है? आगे चेक करते हैं, ठीक है? मेरा भी यही है सर। आपका भी यही है, वेरी गुड। यश का भी सेम आंसर है, मतलब मेरा लगभग भी आंसर यही है। यही होना चाहिए। सही है ओके जी। डन, एक बार चेक कर लें जल्दी से। यस सर, चेक करते हैं। यस सर। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए अभी भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही है 18,60,000। लो बेटे आपने बीआरएस बनाया होगा, कुछ इस तरीके की शक्ल सूरत उसकी दिखनी चाहिए थी। आई मीन इस तरीके का इसका फॉर्मेटिंग होना चाहिए था। डेबिट बैलेंस एज पर कैश, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो ये होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बैलेंस एज पर सॉरी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस 18,60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। यस सर। इसमें से कुछ आइटम ऐड होने, कुछ आइटम लेस होने। पहला ट्रांजेक्शन था चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। आप बीआरएस बना रहे हैं तो आपको हर चीज अपनी कैश बुक और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ेगी। आपने अगर अपने क्रेडिटर्स को चेक इशू किया है तो पहली एंट्री आपने कैश बुक के क्रेडिट में की होगी, इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आना चाहिए था पासबुक के डेबिट साइड में। लेकिन चेक क्योंकि बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब पासबुक में डेबिट नहीं हुआ। आप इसे डेबिट करवाएंगे बीआरएस में। बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस। ट्रांजैक्शन कह रहा है बेटे इसे बीआरएस में डेबिट करो, डेबिट के साथ डेबिट करेंगे तो दिस 3,60,000 will be added while preparing your bank reconciliation statement. क्लियर है? यस नेक्स्ट सर। ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था आपका बेटे इसी के अंदर डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अगेन आपको कैश बुक और पासबुक में दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन करनी है। अगर डिविडेंड रिसीव हुआ होगा तो आपके बैंकर ने डिविडेंड कलेक्ट किया होगा और आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट को या फंड को डिपॉजिट किया होगा। आपकी पासबुक क्रेडिट हो गई है बाय ₹2,50,000। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होना चाहिए था, कैश बुक में डेबिट होना चाहिए था 2,50,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब इट हैज नॉट बीन डेबिटेड इन योर कैश बुक। और अगर कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है तो आप इसे डेबिट करवाएंगे बीआरएस में। बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस के साथ में डेबिट करवाएं तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा। दिस 2,50,000 विल बी ऑल्सो एडिटेड। हाँ, this 2,50,000 will be also edited while preparing your bank reconciliation statement. Next transaction, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक वालों ने आपको इंटरेस्ट अलाउड किया है। अगर मैं इसको कैश बुक और पासबुक में कंपेयर करके देखूं
तो जब बैंक वालों ने इंटरेस्ट अलाउ किया होगा तो आपकी पासबुक को उन्होंने क्रेडिट करवाया होगा। द पासबुक हैड बीन क्रेडिटेड बाय 6250, करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाना चाहिए था कैश बुक में डेबिट। अब यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वी कैन रीजनेबली प्रिज्यूम दैट द सेम ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और अगर ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसका मतलब आपकी कैश बुक डेबिट नहीं हुई। इफ द कैश बुक हैज नॉट बीन डेबिटेड, इट शुड बी डेबिटेड इन योर बीआरएस। बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट आपका है डेबिट बैलेंस, स्टार्टिंग पॉइंट इज द डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस के साथ में डेबिट करेंगे तो ये हो जाना चाहिए ऐड। तो अगेन 6250 will be added. Then next transaction है check deposited into bank for collection but not collected by bank up to the date. अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कंडीशन में आपने चेक कलेक्शन के लिए बैंक में अगर डिपॉजिट किया होगा तो सबसे पहली एंट्री आपने कैश बुक में करनी है 7,70,000 से। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होना चाहिए था इसे आपके पासबुक में क्रेडिट, बट इट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक वालों ने अभी तक इस चेक का कलेक्शन ही नहीं किया, इसका मतलब ये आपकी पासबुक में क्रेडिट भी नहीं हुआ है। एंड इफ इट इज नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, इट शुड बी क्रेडिटेड इन योर बीआरएस। स्टार्टिंग पॉइंट आपका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस के साथ अगर आप अपने बीआरएस को क्रेडिट करेंगे तो ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए लेस। तो बेटे यहां पर 7,70,000 will be subtracted while preparing your cash book. Then next transaction था बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस, अगर बैंक वालों ने बैंक चार्जेस लिए हैं, इसका मतलब पहली एंट्री आपकी पासबुक में हुई होगी। पासबुक हैज बीन डेबिटेड बाय ₹1,000। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होना चाहिए था आपकी कैश बुक में, इसे क्रेडिट होना चाहिए था। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, क्लियरली मेंशन है कि आपकी कैश बुक में एंटर्ड नहीं है, इसका मतलब ये कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ। एंड इफ इट इज नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक देन इट शुड बी क्रेडिटेड इन योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ऐड करना है या लेस करना है, तो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, ट्रांजैक्शन कह रहा है कि बीआरएस को क्रेडिट कराओ, तो डेफिनेटली आप इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। This 1,000 rupees will be subtracted while preparing the bank reconciliation statement. आगे चलें। Yes sir. इसके बाद next transaction, a check deposited into bank was dishonored but no intimation received 1,60,000। अब चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा तो सबसे पहले आपने अपनी कैश बुक पर डेबिट करवाया होगा और इसके अगेंस्ट में आपकी पासबुक क्रेडिट होनी चाहिए। अब पासबुक बेटे चेक बैंक में डिपॉजिट किया, पासबुक क्रेडिट होनी चाहिए 1,60,000 से। बैंक वालों ने प्रोविजनल बेसिस पर या टेम्पररी बेसिस पर, प्रोविजनल बेसिस पे कह लो या टेम्पररी बेसिस पे कह लो, 1,60,000 को पासबुक में क्रेडिट भी कर दिया होगा। लेकिन जब चेक डिसऑनर हुआ होगा तो पासबुक को इन्होंने 1,60,000 से डेबिट भी कर दिया एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। चेक डिसऑनर हुआ, आपकी पासबुक बेटे डेबिट हो गई है, करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपकी कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि ये अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। आपने डिसऑनर की एंट्री अभी तक आपने अपनी कैश बुक में नहीं करी है, आपकी कैश बुक अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है, तो क्या करोगे सर? सिंस द कैश बुक हैज नॉट बीन क्रेडिटेड, तो आप इसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डेबिट, यहाँ पे जो क्रेडिट इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करने के लिए बीआरएस को क्रेडिट कराएंगे। यहाँ पर भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस के साथ में अगर बीआरएस को क्रेडिट करवाना हो तो आप इसे लेस करेंगे। Then this 1,60,000 will be subtracted while preparing your cash book. Then next transaction, bank paid house tax on our behalf. ठीक, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। बैंक वालों ने पेमेंट करी है तो पहली एंट्री पासबुक में होनी चाहिए, और बैंक वालों ने क्योंकि पेमेंट किया है तो पासबुक में पहली एंट्री डेबिट साइड में होगी। तो बैंक वालों ने हाउस टैक्स 1,75,000 का पे किया, आपकी पासबुक को या बैंक स्टेटमेंट को 1,75,000 से डेबिट कर दिया। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होना चाहिए था आपकी कैश बुक में क्रेडिट, बट इट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन द कैश बुक। ये अभी तक आपकी कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है। देयरफॉर यहां पर इनकम्प्लीट क्रेडिट को कंप्लीट करने के लिए आप अपने बीआरएस को क्रेडिट करवाएंगे। बीआरएस विल बी क्रेडिटेड। बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, ट्रांजैक्शन कह रहा है बीआरएस को क्रेडिट करवाओ, डेबिट के साथ में क्रेडिट करवाओगे तो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन विल बी सब्सट्रैक्टेड और दिस अमाउंट 1,75,000 will be subtracted while preparing your bank reconciliation statement. Next transaction,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटे, अब इसके बाद सर सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए तो बस बेटे ऐड और लेस कराओ। ऐड कराने के लिए होंगे 6,16,250, लेस कराने के लिए होंगे आपके पास में कुल मिला के कितना अमाउंट, लेस कराने के लिए होंगे आपके पास में 11,06,000। 6,16,250 को ऐड कराओ, 11,06,000 को माइनस कराओ तो आपका बैलेंस एज पर पासबुक आ जाना चाहिए 13,70,250। दैट इज द करेक्ट आंसर। मतलब लगभग सभी के आंसर यहाँ पर Yes, सही sir. आए थे। क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर, दैट Yes, वाज sir. योर क्वेश्चन नंबर 2। ये था बेटे आपका होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बेटे होमवर्क का एक मैंने सेकंड क्वेश्चन और दिया था। ठीक, आओ बेटे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना शुरू करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, on 30th September 2018 the bank account of XYZ according to the bank column of cash book was overdrawn to the extent of rupees 8,062। कैश बुक के हिसाब से ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कौन सा बैलेंस होगा, डेफिनेटली आपका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कैश बुक के हिसाब से Yes, ओवरड्राफ्ट sir. बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस, कैश बुक के हिसाब से Credit ओवरड्राफ्ट balance. बैलेंस का मतलब है बेटे क्रेडिट बैलेंस। ठीक Credit है, balance. ओके डन। क्रेडिट बैलेंस है, एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट रिवील्स दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, इतने ट्रांजैक्शंस या इतने जो भी आपके डिफरेंसेस होंगे उतने डिफरेंसेस आपको पता चले। इंपॉर्टेंट चीज सबसे आखिरी में मिलती है, वो क्या मिलती है, to show the appropriate rectification required in the cash book of XYZ to arrive at the correct balance on 30th September 2018 and to prepare bank reconciliation statement as on that date। अब पहले तो बेटे ये जो क्वेश्चन की डिमांड है, इस क्वेश्चन की डिमांड को ठीक से एक बार हम समझ लेते हैं। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है पहले वो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, जब तक Yes, हर sir. चीज को अकाउंटिंग के अंदर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, हाँ सर आज मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, प्लीज सर रिकॉर्ड द क्लास। बेटे क्लास रिकॉर्ड हो रही है और जैसी मेरी क्लास खत्म हो जाएगी उसके 15 मिनट के अंदर यहां से बेटे मैं अपनी क्लासेस यूनिक एकेडमी को फॉरवर्ड भी कर दूंगा और उनसे तुरंत कह भी दूंगा इसको अपलोड करने के लिए। ठीक है नंदिनी, ओके डन। तो सबसे पहले बेटे आप जब तक किसी भी चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से एसोसिएट नहीं करेंगे उसकी अकाउंटिंग करने का कहीं कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो सर ये इन्होंने मांगा क्या है पहले ये समझाओ। मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बेटे, आपको इस सवाल का जवाब देना है। बताइए, एक है आपके पास में बैंक बैलेंस, एक है आपके पास में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और एक है आपके पास में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ईयर एंड में आपको बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, ईयर एंड में बनानी है आपको बैलेंस शीट। एक बात बताओ, ईयर एंड में बैलेंस शीट बनाते समय जब आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपको अपनी बैंक की एसेट लिखनी है। अब आप अपनी बैंक की एसेट का बैलेंस कौन सा दिखाएंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक जो कि x रुपए का है वो दिखाएंगे, या बैलेंस एज पर पासबुक जो कि y रुपीस का है ये दिखाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ बेटे, अगर आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई है अभी तक, दैट द बैलेंस एज पर कैश बुक विल नॉट बी इक्वल टू बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों के बैलेंसेस डिफरेंट होंगे। फिर मैं आपके सामने कैश बुक भी रख दूं, आपके सामने पासबुक भी रख दूं और मैं कहूं अकाउंटेंट साहब कैश बुक का बैलेंस ये आ रहा है जो कि है x रुपीस का, पासबुक का बैलेंस ये आ रहा है जो कि है y रुपीस का, तो बताइए अकाउंटेंट साहब मुझे अपनी बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस क्या दिखाना चाहिए, whether I should present x rupees of bank balance in my balance sheet or I should present y rupees of balance in my balance sheet। बताइए क्या जवाब होगा। एक्स दिखाएंगे सर। मत करना बेटे, Why, sir? Why? एक्स बैलेंस दिखाएंगे। दिखाना चाहिए सभी का। ये बेटे टाइप करो ना जरा, पता भी तो चले, एक वोटिंग हो जाती है टाइप करने से। सर एस कैश बुक का बैलेंस दिखाएंगे एक्स, वैष्णवी का आंसर है सर एक्स का बैलेंस, एक्स बैलेंस दिखाएंगे, और X balance पुष्पांजलि एक्स, नंदिनी एक्स, एकता वाई, रश्मि वाई, सूर्या वाई, वंश एक्स। सर वाई का बैलेंस ओके, मे बी कैश बुक का बैलेंस, कीर्ति का कहना है एक्स। मतलब पूरी क्लास हमारी डिवाइडेड है।
डिवाइडेड इसीलिए है क्योंकि लगभग 50% स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एक्स बैलेंस दिखाओ और लगभग 50% बैलेंस कह रहे हैं स्टूडेंट कह रहे हैं कि वाई बैलेंस दिखाओ। अब ध्यान से सुने, प्रॉब्लम सुने क्या है। अब मैं एक अकाउंटेंट आदमी हूं, अब मेरे साथ प्रॉब्लम सुने क्या है। अगर मैं एक्स बैलेंस दिखाता हूं तो जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, कभी ये नाम सुना है, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? बेटे कभी ये नाम सुना है आपने, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? हाँ या ना? No, sir. नहीं सुना? अरे बेटे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो लोग होते हैं। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है ये वो लोग हैं जिनके लिए आप अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है ना, जिनके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। बेटे आपको अपनी अकाउंट्स की बुक इन्हीं लोगों के सामने प्रेजेंट करनी है, यही लोग आपके अकाउंटिंग के वर्क को क्रॉस चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो सर ये लोग होते कौन है, ये लोग हैं कौन? बेटे मैंने कहा ये जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। सर इंटरनल यूजर कौन? इंटरनल यूजर के अंदर आते हैं सबसे पहले बिजनेस के मालिक, ओनर्स ऑफ द बिजनेस। इंटरनल यूजर के अंदर आते हैं मैनेजमेंट पर्सनल, जो बेटे बिजनेस के मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं वो। और इंटरनल यूजर कौन? बेटे इंटरनल यूजर में एक पार्टी और है, एम्प्लॉइज, जो आपकी कंपनी में, जो बेटे आपकी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो भी आपके इंटरनल यूजर हैं। सर एक्सटर्नल में कौन कौन आएगा? एक्सटर्नल में बेटे सबसे पहले आ जाते हैं आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक तो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन ये आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको कहा जाता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। दूसरे दूसरे होते हैं बेटे यहां पर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, जो बेटे आपके बिजनेस के डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं वो। तीसरे तीसरे होते हैं बेटे गवर्नमेंट एजेंसीज। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी ऐसी हैं जिनको आपके अकाउंटिंग के रिजल्ट में इंटरेस्ट होता है। और उसके बाद कौन? रिसर्चर एंड डेवलपर्स, ठीक, रिसर्चर्स, ये होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर। सर इनको यूजर क्यों कहा जाता है? इनको यूजर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। एक्चुअली दे आर द पार्टीज हु आर गोइंग टू यूज द इंफॉर्मेशन। ऑडिटर भी कह सकते हैं, अब ऑडिटर बेटे इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है। ऑडिटर का काम बेटे सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने का होता है, ठीक है। ऑडिटर को आपके फाइनेंशियल रिजल्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसको तो अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रेजेंट करना है। आगे सुने, ओनर को बिजनेस चलाना है इसलिए उसको फाइनेंशियल रिजल्ट्स में इंटरेस्ट है, इनकम रिजल्ट में, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में इंटरेस्ट है। मैनेजमेंट को बिजनेस को कंटिन्यू करना है इसलिए उनको भी आपकी अकाउंटिंग रिजल्ट में इंटरेस्ट है। एम्प्लॉइज को भी अपनी नौकरी बचानी है, उनको भी ये डिसाइड करना है कि कब तक नौकरी करें और कब नौकरी छोड़ के बाहर निकल लें, इसलिए उनको भी आपकी अकाउंटिंग के अंदर इंटरेस्ट है। उसके बाद जितने पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं वो आपकी कंपनी में बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी यहां पर आपके यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। डेटर्स और क्रेडिटर्स का आपके बिजनेस के साथ में रिलेशनशिप है इसलिए उनको भी आपके अकाउंट के रिजल्ट्स में इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट एजेंसीज मतलब जितनी टैक्स अथॉरिटीज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट वालों को ये चेक करना है कि सर, हाँ बेटे बाय बाय, हल्क बेटे शी हल्क बाय बाय। हाँ आगे चलते हैं। हाँ तो बेटे इनको भी आपके अकाउंट के रिजल्ट्स में इंटरेस्ट है। जस्ट अ मिनट, इनको भी बेटे आपके अकाउंट के रिजल्ट में इंटरेस्ट होता है इसलिए इनको कहा जाता है बेटे यहां पर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जस्ट अ मिनट। अब दिक्कत ये है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो रिसर्चर्स हैं वो हैं। अब दिक्कत ये है, अगर मैं कैश बुक का बैलेंस यहां पर प्रेजेंट करूं तो ये जितने यूजर हैं वो तो कहेंगे कि सर आपकी पासबुक के हिसाब से तो वाई रुपीस का बैलेंस आ रहा है, और आप बैलेंस सोचो, कैश बुक शो करती है कि आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपीस डिपॉजिटेड हैं, लेकिन पासबुक कहती है कि आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपीस डिपॉजिटेड है। अब सोचो, अगर आप कैश बुक का बैलेंस अपनी बैलेंस शीट में लिखते हैं
तो क्या ये यूजर कल ये सवाल खड़ा नहीं करेंगे आपके सामने कि आपकी पासबुक तो कह रही है कि आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपीस डिपॉजिटेड है। हाँ, हम तो रिकंसाइल करेंगे ना, हाँ रिकंसाइल करोगे वहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनो पहले। सर अगर हम वाई बैलेंस दिखाएं तो ठीक है सर, एक काम करते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक दिखा देते हैं, 10 लाख रुपीस अपनी बैलेंस शीट के अंदर। अगर आप पासबुक का बैलेंस भी दिखाएंगे तो यही यूजर फिर आपकी अकाउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इन यूजर का कहना ये होगा कि आपको जब अपनी ही अकाउंट की बुक में भरोसा नहीं है, आप जब अपनी ही अकाउंट की बुक का बैलेंस यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, तब उस कंडीशन में मैं कैसे आपकी अकाउंट की बुक के ऊपर भरोसा कर लूं। तो अब एक दिक्कत है कि कौन सा बैलेंस हम अपनी बैलेंस शीट में प्रेजेंट करें। तो यहां पर एंड रिजल्ट ये निकल के आता है कि आप अपनी कैश बुक का बैलेंस ही बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे, लेकिन पहले अगर आपकी कैश बुक में किसी तरह की कोई गलतियां हैं तो आप इन गलतियों को ठीक करेंगे। इतना क्लियर। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझें। प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रैक्टिकली होता ये है कि पहले आपने अपनी एक कैश बुक बनाई। आपने जब अपनी कैश बुक बना ली तो आपकी कैश बुक का कोई ना कोई बैलेंस आपके सामने आ गया। दैट इज द बैलेंस ऑफ योर कैश बुक। कैश बुक के बैलेंस को निकालने के बाद आप क्या करते हैं, अपनी कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से कंपेयर करना शुरू करते हैं। You will start comparing your cash book balance with the passbook balance। पक्का बेटे इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा ही आएगा। बताएं बेटे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों आते हैं, बताएं। Why there is a difference between the balance as per cash book and balance as per passbook। बस ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद आपका BRS खत्म। सर ये जो डिफरेंसेस आते हैं, इन डिफरेंसेस के कई अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। रीजंस फॉर डिफरेंसेस, रीजंस फॉर डिफरेंसेस, ठीक है बेटे। यहां पर जितने भी डिफरेंसेस आते हैं, इन डिफरेंसेस के कई अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कई अलग अलग रीजन होने का मतलब यहाँ बेटे लिनोवो, बेटे प्लीज अपने सही नाम से एंट्री करें क्लास के अंदर। लिनोवो बेटे जिसका भी ये नाम रखा हुआ है, प्लीज बेटे सही नाम से क्लास के अंदर एंट्री करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज एंटर इनटू द क्लास विथ योर करेक्ट नेम। पड़ोसी का नाम लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक इंसान का नाम लिख दो बेटे। तो ये जो जितने भी डिफरेंसेस आते हैं उनके तीन मेन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है, सर एरर, एरर एंड ओमिशन। द फर्स्ट रीजन मे बी एरर एंड ओमिशन। सर सेकंड रीजन क्या हो सकता है, सेकंड रीजन हो सकता है टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। अब ये जो एरर एंड ओमिशंस हैं, ये एरर एंड ओमिशन आगे जाके दो पार्ट में और डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है बेटे एरर बाय अस, यानी हमसे कोई गलती हो गई हो, इट इज नोन एज व्हाट, एरर बाय अस, ठीक है। उसके बाद दूसरे हो सकते हैं एरर बाय बैंक, एरर बाय बैंक। या तो बेटे ये एरर बाय अस हो सकता है, या तो ये आपका एरर बाय बैंक हो सकता है। या तो हमारी तरफ से कोई गलती हो गई हो और या तो बैंक वालों की तरफ से कोई गलती हो गई हो। अब सवाल ये है कि सर ये जो कैश बुक का बैलेंस है, इस कैश बुक के बैलेंस में आपने कहा पहले अपने एरर्स को ठीक करो, इनमें कौन से एरर ठीक किए जाएं। तो मैंने कहा बेटे जो हमसे गलतियां हुई हैं, आप सिर्फ इन्हीं गलतियों को ठीक करेंगे, और इन्हीं गलतियों को ठीक करते समय आप फिर से अपनी कैश बुक को रीड्राफ्ट करेंगे, और इसे कहा जाएगा अमेंडेड कैश बुक। कई बार इसको कहते हैं अमेंडेड, कई बार इसको कहते हैं हम लोग करेक्टेड। आपको एक कैश बुक और बनानी पड़ती है, करेक्टेड कैश बुक। और करेक्टेड कैश बुक से अब आपको मिलेगा यहां पर करेक्टेड बैंक बैलेंस। जो भी अब आपका बैंक बैलेंस आएगा वो होगा बेटे आपका करेक्टेड कैश बैलेंस। तो पहले निकाला जाएगा बेटे करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और जब करेक्टेड बैंक बैलेंस निकल जाए तो इसी करेक्टेड बैंक बैलेंस में बैंकों के एरर को और एडजस्ट करवाया जाएगा, टाइमिंग डिफरेंस को और एडजस्ट करवाया जाएगा, और फिर बनेगा आपका बीआरएस। प्रोसेस समझ में आया बेटे। एक बनाइए आपने अपनी नॉर्मल कैश बुक,
नॉर्मल कैश बुक में आपका एक नॉर्मल कैश बैलेंस कैलकुलेट हो गया। नॉर्मल कैश बैलेंस आने के बाद आप यहां पर सबसे पहले जो आपके खुद के एरर्स हैं, आप अपने खुद के एरर को ठीक करेंगे। उन एरर को ठीक करने के बाद अब जो बैलेंस कैलकुलेट होगा वो होगा आपका करेक्टेड बैंक बैलेंस, या जो बैलेंस कैलकुलेट होगा वो होगा आपका अमेंडेड कैश बैलेंस। और इसी अमेंडेड कैश बैलेंस को अब बनाएंगे आप अपना नया बेस, और इसी अमेंडेड कैश बैलेंस के बेसिस पर अब बनेगा आपका बीआरएस। ठीक, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जो रॉ बैलेंस मिलता था कैश बुक का, इसी रॉ बैलेंस को हम अपना बेस बना के बीआरएस प्रिपेयर कर दिया करते थे। बट नाउ दिस विल नॉट हैपन। अब से क्या होगा, पहले आप करेक्टेड कैश बैलेंस निकालेंगे, इसे अपना बेस बनाएंगे और इसके बेसिस पर आप अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सर वो बात हमारी आधी छूट गई, कौन सी सर, बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस प्रेजेंट होगा? तो बेटे बैलेंस शीट में आपका बैलेंस एज पर कैश बुक ही प्रेजेंट होगा, लेकिन ये बैलेंस एज पर कैश बुक आपका अमेंडेड कैश बैलेंस या करेक्टेड कैश बैलेंस होगा। यहां तक बात क्लियर है? यस और नो? सबको समझ में आया बेटे प्रोसेस? यस सर, प्रोसेस समझ में आ गया। और वही बेटे आपके क्वेश्चन की डिमांड भी है। क्वेश्चन की डिमांड ये कहती है कि भाई सबसे पहले आपकी जितनी खुद की गलतियां हैं, आप अपनी गलतियों को ठीक करें और अपनी कैश बुक के करेक्टेड बैलेंस को आइडेंटिफाई करें। जब आपका करेक्टेड बैलेंस आ जाए तब उसके बाद में आप अपना बीआरएस प्रिपेयर करें। यानी अब यहां पर आपको एक स्टेटमेंट नहीं बनाना, अब आपको 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है सर, आंसर सेम आएगा अगर एक स्टेटमेंट बनाया तो? हाँ, आंसर तब भी आपका सेम आएगा। सर मार्क्स मिलेंगे? नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आंसर आपका एकदम सही आएगा। बैलेंस एज पर पासबुक आपका एकदम सही आएगा, लेकिन क्योंकि आपको अपना बीआरएस अमेंडेड कैश बुक बैलेंस से प्रिपेयर करना था, इसीलिए मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने अपनी अमेंडेड कैश बुक नहीं बनाई तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। पहला स्टेटमेंट कौन सा प्रिपेयर करना है सर? एक स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर करना है अपनी कैश बुक यानी अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करनी है, और एक स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी अब आपका सॉल्यूशन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा अमेंडेड कैश बुक और दूसरी होगी आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर प्रोसेसिंग कैसे होगी? जैसे हर क्वेश्चन को आप प्रोसेस करते थे वैसे ही प्रोसेस करेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा यहां पर। क्लियर है? ओके सर, जैसे कि आओ बेटे पढ़ना शुरू करें। पहला ट्रांजैक्शन था ऑन 30 सितंबर 2018, बैंक अकाउंट ऑफ XYZ अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 8062। बताएं बेटे डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? आंसर, आई नीड आंसर बेटे, जवाब देना शुरू करें। वेदर इट इज द डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टाइप करना पड़ेगा बेटे आपको। यू नीड टू टाइप योर आंसर। क्रेडिट के लिए सी लिख दें, डेबिट के लिए डी लिख दें, इतना भी चलेगा। सर ये क्रेडिट बैलेंस है, बिल्कुल ठीक। अब 1 मिनट के लिए रुक जाएं। अब बताएं ये जो बैलेंस है 8062, मुझे इसे बीआरएस में ट्रांसफर करना चाहिए या मुझे इसे अपनी कैश बुक में ट्रांसफर करना चाहिए? सर इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा कैश बुक में। क्यों कैश बुक में? क्योंकि पहले सर इस बैलेंस में हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। जब हमारी गलतियां ठीक हो जाएंगी, अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस जब मिल जाएगा, तब हम बीआरएस बनाएंगे एरर रेक्टिफाई के लिए। बिल्कुल ठीक, चलो बेटे आगे चलते हैं। 8062 आपका क्रेडिट बैलेंस है, मैंने कैश बुक में क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर दिया। एम आई क्लियर? यहां तक बेटे सबको क्लियर है? पक्का? आगे चलो, अगला ट्रांजैक्शन। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज दैट a check of rupees 11,14,000 deposited on 29 September 2018 was credited by bank only on 3rd October 2018। आप बीआरएस बना रहे हैं, यहां पर बेटे आपको कैश बुक और पासबुक के रेफरेंस में ही देख के चलना पड़ेगा। पहली बात बेटे पहले ये बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन है ये 3 में से किस कैटेगरी में आएगा? क्या ये एरर बाय अस है, या ये एरर बाय बैंक है, और या तो फिर ये टाइमिंग डिफरेंस है? बताएं बेटे, वेदर इट इज द एरर बाय अस और एरर बाय बैंक और इट इज द टाइमिंग डिफरेंस।
एरर बाय बैंक, टाइमिंग डिफरेंस। हाँ करेक्ट आंसर है बेटे, इट इज योर टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्यों? क्योंकि बेटे बताओ ना, हमने कहाँ गलती की है? हमने कहीं कोई गलती नहीं की भाई। हमने 11, हमारे पास में 11,40,000 के चेक आए, हमने 11,40,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए। बैंक में डिपॉजिट करते समय हमने अपनी कैश बुक को 11,40,000 से डेबिट 11,14,000 से डेबिट करवा दिया। अब बेटे ये चेक्स आपके बैंक के कलेक्शन सिस्टम में रोटेट होंगे। कलेक्शन सिस्टम में, हाँ माई सेल्फ कीर्ति, हाय कीर्ति बेटे, हाउ आर यू, सब ठीक है? हाँ आगे चलते हैं बेटे। ये आपके कलेक्शन सिस्टम में रोटेट होंगे। कलेक्शन सिस्टम में रोटेट होने के बाद आपकी पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए था। क्या आपके और मेरे हाथ में है इन चेक का कलेक्शन करके अपनी पासबुक में क्रेडिट करवाने का? बोलो ना बेटे, इतनी हिम्मत है? क्या हमारे पास में इतनी ताकत है कि हम इन चेक का कलेक्शन खुद करवा लें? नहीं सर, इतनी ताकत तो हमारे अंदर है ही नहीं। और अगर नहीं है तो इसको आप अपनी गलती कैसे कह सकते हो? तो ना तो ये आपकी गलती है, ना तो ये बैंक वालों की गलती है, असल में ये है टाइमिंग डिफरेंस। और अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो टाइमिंग डिफरेंस कैश बुक में एडजस्ट होना चाहिए या बीआरएस में एडजस्ट होना चाहिए? बताओ, बोलो ना। टाइमिंग डिफरेंस कैश बुक में एडजस्ट होना चाहिए या बीआरएस में? सर बीआरएस में एडजस्ट होना चाहिए। कैश बुक में हम सिर्फ क्या एडजस्ट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू एडजस्ट ओनली एरर बाय अस। हमसे जो गलतियां हुई हैं, ओनली दोज एरर विल बी रेक्टिफाइड इन योर कैश बुक। अब सर कैश बुक में डेबिट तो हो गया, इसे पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन ये पासबुक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्या करें सर? इसे बीआरएस में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब बेटे बीआरएस में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो दिक्कत ये है, मैं इसे ऐड भी नहीं कर सकता, मैं इसे लेस भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बीआरएस में ऐड या लेस करने के लिए मुझे अपने बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे मेरे बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं है। तो बताओ बेटे मैं कैसे डिसाइड करूं कि इस 11,14,000 को मुझे ऐड करवाना है या लेस करवाना है? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? बोलो ना बेटे, प्रॉब्लम समझ में आ रही है? क्योंकि बेटे आपके पास में अभी तक आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आप इसे डेबिट करना चाहते हैं या आप इसे क्रेडिट करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये टाइमिंग डिफरेंस है, इसलिए इसकी एडजस्टमेंट सीधे आपके बीआरएस में होना चाहिए। बीआरएस आपका तब तक नहीं बन सकता जब तक आपकी अमेंडेड कैश बुक ना प्रिपेयर हो जाए। ओके सर, डन, ठीक है आगे चलते हैं। सेकंड, पेमेंट बाय चेक फॉर ₹18,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया 18,000 का। जब पेमेंट किया है 18,000 का तो इसे आप अपनी कैश बुक में क्रेडिट करवाएं। इन्होंने भी कैश बुक में क्रेडिट करवाया, लेकिन कैश बुक में इन्होंने इसे 2 बार क्रेडिट करवा दिया। क्या बेटे इसमें हमारी कोई गलती है? तीन में से कोई एक कैटेगरी बताओ, एरर बाय अस, एरर बाय बैंक और टाइमिंग डिफरेंस। सर इट इज द एरर बाय अस। और अगर ये हमारी गलती है तो पहले हमें अपने एरर को ठीक करना पड़ेगा। बताओ बेटे एरर को ठीक करने के लिए 18,000 का क्या कर दिया जाए? सर 18,000 को कैश बुक में डेबिट कर दिया जाए। एरर इन कैश बुक है तो ये आपकी कैश बुक में ही ठीक होगा। 18,000 को आपने अननेसेसरी क्रेडिट किया है, तो ठीक करने के लिए आप इसे अपनी कैश बुक में डेबिट करवाएंगे बाय ₹18,000। ट्रांजैक्शन समझ में आ गया? सबको क्लियर है? गिव मी थम्स अप। योर येलो थम्स अप बिलोंग्स टू मी बेटा, इट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। शिवम बेटे समझ में आया कि नहीं? शिवम, प्रणव, ठीक है डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, on 29 September 2018 bank credited an amount of ₹1,15,400 received from customer of XYZ, but the advice was not received by XYZ until 1st October 2018। अगर मैं इसे कैश बुक और पासबुक के रेफरेंस में देखूं तो बैंक ने हमारे कस्टमर से अमाउंट कलेक्ट किया और हमारी पासबुक में हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, और इससे बेटे पासबुक हो गई क्रेडिट। पासबुक हैज बीन क्रेडिटेड बाय 1,15,400। बताएं बेटे इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां जाना चाहिए?
सर कैश बुक में डेबिट हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। क्या आपकी कैश बुक डेबिट हुई है, यस और नो? नो सर, कैश बुक यहां पर डेबिट नहीं हुई, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब बताओ बेटे, ट्रांजैक्शन तीन में से किस कैटेगरी में आता है? एरर बाय अस, एरर बाय बैंक या टाइमिंग डिफरेंस? तीन में से कोई एक कैटेगरी डिसाइड करनी है, एरर बाय अस, एरर बाय बैंक और टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, एरर बाय अस। बेटे ये होगा एरर बाय अस। आप टाइमिंग डिफरेंस क्यों कह रहे हैं उसको? सर क्योंकि पासबुक में क्रेडिट हो गया लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ। अरे भैया, कैश बुक में डेबिट करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी कि बैंक वालों की? बताओ ना बेटे, कैश बुक में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरे करेक्ट है, हाँ बेटे अक्षर तुम्हारा करेक्ट है एकदम। बताओ बेटे, कैश बुक में रिकॉर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सर बिजनेस एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सर अकाउंटेंट तक तो इंफॉर्मेशन आई नहीं। तो भैया बैंक में जाके कितने पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं, इससे इंफॉर्मेशन लेने का काम बिजनेस एंटिटी का है, बैंक वालों का नहीं है। आपके घर में आके थोड़ा ना बताएंगे वो कि तुम्हारे अकाउंट में हमने ना इतने पैसे डिपॉजिट कर दिए। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए हैं तो इन डिपॉजिट को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अकाउंटेंट की है। और आपका अकाउंटेंट अगर रिकॉर्ड नहीं करता तो इसे आप टाइमिंग डिफरेंस कैसे कह सकते हैं, ये बताओ। कारण कुछ भी हो, आपकी कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, आपने अपनी कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया तो इसको तो बेटे एरर बाय असी माना जाएगा ना, यस और नो? क्लियर है, हाँ या ना? और अगर ये हमारी गलती है तो बताओ बेटे गलती कहां ठीक होगी? आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ये हमारी गलती है, तो बताओ बेटे ये हमारी गलती कहां ठीक हो जानी चाहिए? सर ये हमारी गलती कैश बुक में ही ठीक होगी। एरर इन कैश बुक विल बी रेक्टिफाइड इन द कैश बुक ओनली। ओके, वंश बेटे अनम्यूट करें और अपना डाउट बताएं। वंश। सर जब हमें 1 तारीख को पता चला है तब हम पहले कैसे डाल सकते हैं उसमें कैश एक बुक बात में? बताओ, आपको 1 तारीख को पता चला, 1 तारीख को कैसे पता चला होगा? बैंक ने आपको लेटर भिजवाया था? यस सर। नहीं, कोई बैंक ने लेटर नहीं भिजवाया था। आपने अपना बैंक स्टेटमेंट 1 तारीख को जाके लिया होगा, तब आपने देखा था। बैंक वाले हाँ क्या को सर। आपको लेटर भिजवाएंगे? आप 1 तारीख यस को सर। पहुंचते हैं अपना बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए और आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखता है कि 1,15,400 हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बैंक स्टेटमेंट आपको 31st को ही ले लेना चाहिए था? यस सर। तो फिर अभी बेटे गलती किसकी है? हमारी सर। और बेटे यस ऐसे सर। बैंक वाले अगर एक एक को लेटर भेजते रहे ना तो बैंक वाले बेटे दुनिया भर के काम दाम छोड़ के सबको लेटर ही भेजते रहेंगे फिर। ठीक, समझ यस में आई सर। बात, हाँ या ना वंश? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये है एरर बाय अस, इसे आप अपनी कैश बुक में ठीक करेंगे। कैश बुक में ठीक करने के लिए क्या करेंगे? सर कैश बुक में ठीक करने के लिए, कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है तो एक काम करो, इसे अपनी कैश बुक में डेबिट करवा दो, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इट विल बी डेबिटेड इन योर कैश बुक। आदित्य बेटे डाउट बताएं अपना, अनम्यूट करें और डाउट बताएं। सर आप जैसे बोले कि 1 अक्टूबर को हमको इंटीमेशन मिला कि पैसा डिपॉजिट हुआ, बट बना तो हम 31 सितंबर का रहे ना। वही बोल रहे हैं ना, वही मैं आपके इसके कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम 31st यहाँ पर 30 सितंबर को बना रहे होंगे, ठीक है ना? 30 सितंबर को हम बीआरएस बना रहे हैं। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जब इंटीमेशन रिसीव हुई है 1 अक्टूबर 2018 को, तो एज एन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी ये इंटीमेशन आपको कैसे रिसीव हुई? आदित्य बेटे बताओ, ये इंटीमेशन आपको कैसे रिसीव हुई होगी? सर बैंक स्टेटमेंट से, बिल्कुल ठीक। और बैंक स्टेटमेंट अगर आप 1 अगस्त को लेने जाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपको 1 अगस्त को मिलेगी। लेकिन अगर आप यही स्टेटमेंट 30 सितंबर को लेने पहुंच जाते तो आपको ये इंफॉर्मेशन 30 सितंबर को ही मिल जाती। बात समझ में आ रही है? इसलिए यस। अगर आप कहते हैं कि सर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। इंफॉर्मेशन लेने की जिम्मेदारी और उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी अकाउंटेंट की खुद की है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे। आप मांगोगे तो उसके बाद इंफॉर्मेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की बनती है। एम आई क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके, डन। आगे चलते हैं। तो ये बेटे इसे आपने अपनी कैश बुक में ठीक कर दिया और आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है?
अगला सेंटेंस कहता है बेटे यहाँ पर बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹280 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, दैट इज योर कैश बुक एंड पासबुक। बैंक वालों ने बैंक चार्जेस, मतलब बैंक वालों ने बैंक चार्जेस आपसे चार्ज किए हैं, इन्होंने अपनी पासबुक के अंदर इसको डेबिट करवा दिया। करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए था कैश बुक में, और ये कह रहे हैं हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, इसका मतलब कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, इट इज द एरर बाय अस, एरर बाय बैंक और टाइमिंग डिफरेंस, बताओ क्या है ये? सर इट इज द एरर बाय अस, और अगर एरर बाय अस है, हमारी कैश बुक में गलती हुई है, तो कैश बुक की गलती आपको कैश बुक में ही ठीक करनी पड़ेगी। इट इज द एरर इन कैश बुक। बताओ बेटे कैश बुक में इस एरर को ठीक करने के लिए क्या करूं? सर कैश बुक शुड बी क्रेडिटेड, ये कैश बुक की गलती है, इट शुड बी रेक्टिफाइड इन द कैश बुक, इसीलिए आप इसे अपनी कैश बुक में क्रेडिट करवाएंगे। दिस 280 रुपीज विल बी क्रेडिटेड इन योर कैश बुक। एम आई क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ गया बेटे, हाँ या ना? यस सर क्लियर है। आगे चलते हैं फिर एक कदम और। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, on 6 September 2018 the bank credited ₹30,000 to XYZ in error। ये रही आपकी कैश बुक, ये रही पासबुक। पहला ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में या पासबुक में? पहली एंट्री कहां हुई होगी, कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में, बिल्कुल ठीक। पासबुक में डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? सर पासबुक में बैंक वालों ने 30,000 गलती से क्रेडिट कर दिए। मैंने कहा ठीक है, बैंक वालों ने गलती से 30,000 क्रेडिट कर दिए। बताओ बेटे यहां पर ये किस कैटेगरी में आता है, वेदर इट इज द एरर बाय अस, एरर बाय बैंक और इट इज द टाइमिंग डिफरेंस? सर इट इज द एरर बाय बैंक, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल ठीक। तो क्या बेटे बैंकों की गलतियों को ठीक करने का अधिकार आपके पास में है? कैन यू रेक्टिफाई द एरर कमिटेड बाय बैंक? बोलो ना, क्या बेटे बैंक की गलतियों को आप ठीक कर सकते हैं, यस और नो? नहीं सर, बैंक की गलती को हम ठीक नहीं कर सकते। अगर ये एरर बाय बैंक है देन इट विल बी रेक्टिफाइड इन योर बीआरएस, इट विल नॉट बी रेक्टिफाइड इन योर कैश बुक। समझा बेटे, हाँ या ना? पहले आपको वो ट्रांजैक्शन ढूंढने हैं जिसे आप अपनी कैश बुक में रेक्टिफाई करेंगे। ओके सर, डन। इट इज द एरर बाय बैंक, इट शुड बी रेक्टिफाइड इन योर बीआरएस। फिलहाल बेटे हमारा पूरा फोकस कैश बुक पे है, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को मैं यहीं पर फिलहाल के लिए छोड़ दूंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, a bill of exchange of ₹1,60,000 was discounted by XYZ with his bank. The bill was dishonored on 28th September 2018 but no entry has been made in the books of XYZ। आपने बेटे बिल डिस्काउंट करवाया होगा, तो बिल डिस्काउंट करवाते समय आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाते समय क्या किया होगा? बैंक वालों ने बेटे आपका बिल डिस्काउंट कर दिया, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, लेकिन बाद में अगर यही बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा? सर अगर बैंक वाले यही बिल डिसऑनर कर दें तब उस कंडीशन में आपको बैंक वालों को इतने पैसे लौटाने पड़ेंगे, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इतना ठीक। रिवर्स करने के लिए इसे आपको अपनी कैश बुक में क्रेडिट करना चाहिए था। क्या बेटे आपकी कैश बुक में क्रेडिट हुआ है? क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ XYZ। XYZ की बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। बताओ बेटे तीनों में से कौन सी कैटेगरी, एरर बाय अस, एरर बाय बैंक और टाइमिंग डिफरेंस? सर इट इज एरर बाय अस। और अगर ये हमारी गलती है, अगर ये कैश बुक की गलती है, तब उस कंडीशन में इस गलती को कहां पर ठीक करना पड़ेगा, बीआरएस में या कैश बुक में? सर दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड इन द कैश बुक। और अगर आप इस एरर को कैश बुक में ठीक करना चाहते हैं तो मुझे कैश बुक में क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? सर आप इसे ठीक करने के लिए कैश बुक में क्रेडिट करवा दीजिए। क्रेडिट कैश बुक इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1,60,000। यहां तक सारे ट्रांजैक्शन समझ में आ गए बेटे? सर ये एंट्री पासबुक में नहीं होगी क्या? बेटे क्या हुआ होगा अगर आप पासबुक की बात कर रहे हैं? हाँ सुनो, तो अगर आपको पासबुक तक जाना ही है तो इसको ऐसे जाओ, फिर पासबुक तक जाना है। ये है आपकी कैश बुक और ये है आपकी पासबुक। आपने 1,60,000 का बिल डिस्काउंट करवाया होगा। जैसे ही आपने बिल डिस्काउंट करवाया होगा उस समय बैंक वालों ने आपके अकाउंट में 1,60,000 डिपॉजिट कर दिए।
बैंक वालों ने 1,60,000 डिपॉजिट कर दिए, आपकी पासबुक में क्रेडिट कर दिया, तो आपने अपनी कैश बुक में इसको डेबिट भी करवा दिया। लेकिन जब बिल डिसऑनर हुआ होगा तो बैंक वालों ने यही 1,60,000 आपकी पासबुक में डेबिट भी कर दिए होंगे एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। तो जब बिल डिसऑनर हुआ, बैंक वालों ने इस बिल को आपकी पासबुक में डेबिट करवा दिया। इसे आपको अपनी कैश बुक में 1,60,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन आपने डिसऑनर की एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं बनाई। समझा बेटे नंदिनी? नंदिनी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नंदिनी, am I क्लियर? यस सर, क्लियर है। इसीलिए बेटे मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है। शॉर्टकट में लिखा है कि भाई इसे आपको आपकी कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए था, बट दिस अमाउंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन योर कैश बुक। इसीलिए आपकी कैश बुक की एरर है, कैश बुक में ठीक करेंगे। कैश बुक में 1,60,000 क्रेडिट होना चाहिए। और आगे चलते हैं, ठीक है सर, और एक कदम आगे चल लो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, check issued up to 30th September 2018 but not presented for payment up to that date, total rupees 13,46,000। आपने चेक इशू किए लेकिन ये अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। आपने चेक इशू किए होंगे तो आपने अपनी कैश बुक को क्रेडिट करवाया है 13,46,000 से। इसे आपकी पासबुक में डेबिट होना चाहिए था, बट द चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। और अगर चेक प्रेजेंट नहीं हुए तो आपकी पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। बताएं बेटे, ये एरर बाय अस है, एरर बाय बैंक है, या टाइमिंग डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस है। और अगर ये टाइमिंग डिफरेंस है तो इसका ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए, कैश बुक में या पास बीआरएस में? सर, इट विल बी एडजस्टेड इन द बीआरएस, इट विल नॉट बी रेक्टिफाइड इन योर कैश बुक। तो फिलहाल बेटे मैं यहां पर इसका कुछ नहीं कर सकता। आगे चलें। आई कैनॉट डू एनीथिंग राइट नाउ ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। क्लियर? यस सर, क्लियर। और आगे चलते हैं एक कदम, ठीक है सर। इसके बाद सर क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया तो अब आपका पहला काम होना चाहिए, पहले आप अपनी कैश बुक को बैलेंस करें। कैश बुक को बैलेंस करके आप पहले अपना करेक्टेड कैश बैलेंस आइडेंटिफाई करें। द फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बैलेंस योर कैश बुक। कैश बुक को बैलेंस करने के बाद आप यहाँ पे करेक्टेड कैश बैलेंस आइडेंटिफाई करें। बताएं बेटे, आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? सर कैश बुक की क्रेडिट, अच्छा एक और ट्रांजेक्शन, रुक जा, जस्ट अ मिनट। अ बिल्स पेएबल ऑफ ₹2 lakh हैज बीन पेड बाय बैंक but was not recorded in the cash book, and the bills receivable of ₹60,000 has been discounted with the bank at a cost of ₹1,000 which had also not been recorded। सर क्वेश्चन, हाँ बेटे वही पढ़ रहा हूँ, which has also not been recorded in the cash book। डन, आगे चलें, एक एक करके ट्रांजेक्शन लेते हैं। पहला ट्रांजेक्शन इतना ही लेंगे। A bills payable of ₹2 lakh has been paid by bank was not entered in cash book। अगर मैं इसको कैश बुक और पासबुक में कंपेयर करूं तो बैंक वालों ने 2 लाख रुपीस की पेमेंट करी है, पासबुक को डेबिट करवाया होगा। करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट इसे कैश बुक के अंदर क्रेडिट होना चाहिए था। क्या ये कैश बुक में क्रेडिट हुआ है? साफ कह रहे हैं नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दैट मीन इट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन योर कैश बुक। Error by us, error by bank, or timing difference? What is it? Error by us. It is the error committed in your cash book, then it should be rectified in the cash book only। आप इसे अपनी कैश बुक में ही रेक्टिफाई करेंगे। अब रेक्टिफाई कैसे करोगे? तो सर इसे कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए, ये कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो एक काम करो, आप इसे अपनी कैश बुक में क्रेडिट करवा दो। मैंने कहा डन, इट शुड बी क्रेडिटेड इन योर कैश बुक। इसे बेटे कैश बुक में क्रेडिट करवाओ। कैश बुक में क्रेडिट करवाओगे देन 2 लाख रुपीस विल बी क्रेडिटेड इन योर कैश बुक। समझ जाओ बेटे ट्रांजेक्शन। अभी मैंने सिर्फ आधे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया है, आई हैव नॉट प्रोसेस द कंप्लीट ट्रांजेक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताएं बेटे, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? नो डाउट। चलो फिर आगे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन, फर्दर ट्रांजेक्शन सेज दैट a bill receivable of ₹60,000 has been discounted with the bank at a cost of ₹1,000 which had also not been recorded in the cash book। ये लो बेटे, ये कैश बुक है और ये पासबुक है।
एक 60,000 का बिल आप बैंक के पास में लेके जाते हैं, उसको 1,000 रुपीज की कॉस्ट पे या डिस्काउंट चार्जेस पे डिस्काउंट करवाते हैं, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सर बैंक वाले 1,000 रुपीज माइनस करेंगे और आपकी पासबुक को 59,000 से क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल ठीक। करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सर इसे कैश बुक में 59,000 से डेबिट होना चाहिए, बट द क्वेश्चन सेज दैट इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो ये आपकी कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है। अब बताएं बेटे, अगर ये कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ तो इट इज एरर बाय अस, एरर बाय बैंक और द टाइमिंग डिफरेंस। सर इट इज एरर बाय अस, बिल्कुल ठीक। सिर्फ मेरी क्लास में 5 ही बच्चे पढ़ रहे हैं बेटे, बाकी तो सब घूमने आए हैं। क्या बेटे आप लोग गार्डन में घूमने आए हैं? क्या बेटे आप भरी बरसात में सावन के महीने की ठंडी ठंडी हवा खाने आए हैं? सर कौन कौन है वो बच्चे? पता नहीं बेटे कौन कौन है। लिनोवो बेटे सबसे पहले तो तुम ही हो। तुमसे बेटे 3 बार मैंने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर ली है कि कृपा करके अपने सही नाम से क्लास के अंदर एंट्री कर लें, वो तक तो तुमसे हो नहीं रहा बेटे। और मुझसे पूछ रहे हो सर कौन कौन है वो बच्चे। लिनोवो कृपा करके बेटे अपना नाम बदल के सही नाम लिख लें ताकि पुकारने में आसानी हो। बेटे जनरली मैं ऐसे चाइनीज और जापानीज और कोरियन नाम पुकारने के लिए बहुत अच्छा वेल वर्स्ड नहीं हूं, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, आगे चलो। सॉरी सर मैं अभी नहीं कर सकता सर, मेरा नाम अमन है। ओके आपका नाम अमन है तो ऐसे ही बता देते पहले कि सर मेरा नाम अमन है, ठीक है अमन। तो बेटे पता नहीं कौन कौन से बच्चे, खैर जाने दो। ये बेटे आपकी कैश बुक का एरर है, इट इज द एरर इन कैश बुक। और अगर कैश बुक का एरर है तो ये कैश बुक में ही ठीक हो जाना चाहिए। बताओ बेटे कैश बुक में ठीक करने के लिए क्या करें? अरे सर कैश बुक को डेबिट होना चाहिए था, कैश बुक डेबिट नहीं हुई तो एक काम करो अब डेबिट करवा दो, बात खत्म हो जाएगी। ओके डन। तो बेटे कैश बुक में डेबिट करवाएं 59,000। ओके अभी क्वेश्चन खत्म हो गया कि बाकी है? बेटे अभी क्वेश्चन खत्म हो गया है कि बाकी है? ओवर। ओके शिवम बेटे अनम्यूट करें और डाउट बताएं अपना कंप्लीट। ओके शिवम अनम्यूट करें और डाउट बताएं। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि सर मैं क्या क्रेडिट साइड डिस्काउंट चार्जेस 1000 लिख करके और डेबिट साइड पे 60,000 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते बेटे, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर डेबिट सर वाई? साइड में आप 60,000 लिख रहे हैं इसका मतलब आपकी बैंक की एसेट 60,000 से इंक्रीज हो गई है। ऐसा हुआ है क्या? शिवम बेटे प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप बैंक कॉलम में 60,000 से डेबिट करते हैं इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 60,000 डिपॉजिटेड हैं। क्या बेटे वाकई में आपके बैंक अकाउंट में 60,000 डिपॉजिट हुए हैं, यस और नो? नो सर। तो फिर कैसे 60,000 को डेबिट और 1,000 को क्रेडिट लिख सकते हो आप? जी सर। आगे चलते हैं, ठीक है डन। सर सारा खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया तो सबसे पहले आप अपनी कैश बुक को बैलेंस करें। क्रेडिट का टोटल बनता है यहाँ पर 3,68,342 का, डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 3,68,342 का, बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है 1,79,75,942 और ये है आपका करेक्टेड बैलेंस। ये जो बैलेंस कैलकुलेट हुआ है यही है बेटे आपका करेक्ट बैलेंस, करेक्टेड बैलेंस। और यही करेक्टेड बैलेंस आपके बीआरएस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, समझा? यस सर ठीक है, ये होगा आपके बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट, बैलेंस एज पर कैश बुक। और साफ समझ में आ रहा है इस बार हमारे क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, डेबिट का टोटल कम था, तो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। इसीलिए बेटे यहां पे लिख दिया मैंने क्रेडिट बैलेंस। अब क्या बच गया तुम्हारे पास ये बताओ? सर जितने भी एरर बाय अस थे वो तो रेक्टिफाइड पूरे हो गए। अब आपके पास में से दो चीजें बच गई। क्या क्या बच गई आपके पास में? सर एक बच गया हमारे पास में एरर बाय बैंक और दूसरा बच गया हमारे पास में टाइमिंग डिफरेंस। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? एक बच गया आपके पास में एरर बाय बैंक और दूसरे बच गए आपके पास में टाइमिंग डिफरेंस। अब इनको आप बीआरएस में एडजस्ट करवा दो तो बस बेटे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओके सर इसी में कुछ आइटम ऐड होने हैं, कुछ आइटम लेस होने हैं, तो फिर आपको मिलेगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस एज पर पासबुक। एक जो बाकी था वो था बेटे सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो आपका टाइमिंग डिफरेंस था। याद आया बेटे टाइमिंग डिफरेंस था तो इसे आपको अपने बीआरएस में एडजस्ट करवाना था। एम आई राइट?
यस सर, चलो आगे चलते हैं। क्या हुआ था सर, हमने 11,14,000 के चेक डिपॉजिट किए, हमने इसे अपनी कैशबुक में डेबिट करवा दिया, इसे पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन ये पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए सर। यहाँ पे लिखा है था क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3 अक्टूबर 2018, इसका मतलब क्रेडिट हुए हैं सर? नहीं बेटे नहीं, हम अपना बीआरएस का प्रिपेयर कर रहे हैं सर। 30 सितंबर 2018 को हम अपना बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं। 30 सितंबर 2018 तक ये आपके पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए थे, तो अब क्या करोगे सर? क्रेडिट इनकम्प्लीट है, अब क्रेडिट करवा दो। इट विल बी क्रेडिटेड इन योर बीआरएस, आप इसे अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट करेंगे। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट करने का मतलब, अब बताओ बेटे, ऐड करना है या लेस करना है? स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो सर। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस है, ट्रांजैक्शन कहता है कि क्रेडिट कराओ, क्रेडिट के साथ में क्रेडिट करोगे तो प्लस करवाना पड़ेगा। कर दो बेटे ऐड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 11,14,000, डन। इसके बाद बेटे एक ट्रांजैक्शन और भी था आपका जो छूटा हुआ था, ये यहाँ पे बेटे ये था एरर बाय बैंक। सर डेबिट बैलेंस होगा ना नंदिनी? बेटे डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है नंदिनी, क्रेडिट बैलेंस है। नंदिनी अच्छे से बताओ बेटे, कैश बुक के क्रेडिट का टोटल कितना था? नंदिनी कैश बुक के क्रेडिट का टोटल कितना था? क्रेडिट का टोटल था 3,68,342। और बताओ बेटे बैलेंस लिखने के पहले डेबिट का टोटल कितना था? सर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से कम था, 3,68,000 नहीं ना बेटा, क्रेडिट का टोटल 3,68,342 था। मैं यहां से अगर बैलेंसिंग फिगर हटा दूं तो बताओ डेबिट का टोटल कितना है? नंदनी कैलकुलेट करें और डेबिट का टोटल बताएं, डेबिट का टोटल कितना है? डेबिट का टोटल होगा आपका 18,000 प्लस 1,15,400 प्लस 59,000 इज इक्वल टू, डेबिट का टोटल है 1,92,400, ठीक है। हाँ तो बेटे ऐसी कंडीशन में क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो कौन सा बैलेंस निकलेगा? क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? नंदनी ये कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? ओके सर क्रेडिट बैलेंस, डन। आगे चलते हैं बेटे, यहां पर बैंक वालों ने गलती करी थी, बैंक वालों ने हमारी पासबुक में गलती से 30,000 क्रेडिट कर दिए थे। अब बेटे इसे हम जाके बैंक की बुक में तो ठीक कर नहीं सकते, ये तो हमारे बस के बाहर की बात है। तो यही कर सकते हैं कि सर इसकी रिवर्सल एंट्री कर सकते हैं, और रिवर्सल एंट्री कहाँ करोगे? बीआरएस में। आप बेटे बैंक वालों ने गलती से क्रेडिट कर दिया, रिवर्सल एंट्री करने के लिए आप एक काम करो, डेबिट करवा दो। स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस है, 30,000 को डेबिट करना है, तो अल्टीमेटली क्या करोगे सर? 30,000 को लेस कर दो, काम खत्म। लेस क्रेडिट बाय बैंक एरोनियसली, बैंक वालों ने गलती से आपके अकाउंट को क्रेडिट करवा दिया 30,000 से। एक टाइमिंग डिफरेंस और भी बाकी था, आओ बेटे उसकी बात करें। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2018, आपने चेक इशू किए, पहली एंट्री कहां बनी होगी सर? कैश बुक में 13,46,000, इसका करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए था सर पासबुक में डेबिट, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चेक अभी तक बैंक के सामने प्रेजेंट ही नहीं हुए, और अगर प्रेजेंट नहीं हुए इसका मतलब ये पासबुक में अभी तक डेबिट नहीं हुए। क्या करोगे सर? ये भी हमारा टाइमिंग डिफरेंस है, इसकी एडजस्टमेंट हमारे बीआरएस में होनी चाहिए थी। तो अगर ये डेबिट नहीं हुआ है तो इसे बीआरएस में डेबिट करवा देते हैं, और अगर बीआरएस में डेबिट करवाना है तो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो सर, क्रेडिट बैलेंस। ट्रांजैक्शन कह रहा है कि डेबिट करवाओ, तो बताओ बेटे क्रेडिट के साथ अगर डेबिट करवाना हो तो ऐड होगा या लेस होगा? सर लेस करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। तो बेटे लेस करवाओ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 13,46,000। नाउ यू कैन पैक अप योर बीआरएस एज वेल। ऐड करने के लिए है 11,14,000, लेस करने के लिए है 13,76,000। बताएं बेटे बैलेंस कौन सा? सर यहां पर बैलेंस आ रहा है 86,058 रुपीज का, डन। समझ में आया बेटे, यस और नो, हाँ या ना? बेटे समझ में आ गया? सर मेरा सही है, ओके 86,057, करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये होता है बेटे प्रैक्टिकली लाइफ में।
प्रैक्टिकली पहले अपनी कैश बुक में जितने भी हमारे एरर हैं, इन एरर को ठीक किया जाएगा, एरर बाय अस। पहले इन एरर को ठीक किया जाएगा, एरर को ठीक करके आप यहां पर, सर मैंने कैश बुक नहीं प्रिपेयर करी, बेटे मैंने तो आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने कहा था ना, उसके हिसाब से आपका आंसर एकदम सही है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप पहले अपने करेक्टेड कैश बैलेंस को निकालें, तब आप अपने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? सूर्या, बेटे सूर्या अनम्यूट करें और डाउट बताएं। बेटे किसी को अगर कुछ लिखना हो तो जल्दी लिखिए बेटे, मेरे हिसाब से जल्दी से लिख लें। सर जो बैलेंस ओवरड्राफ्ट का आप प्लस किए, अगर हम उसको माइनस करके दिखाए तो? कौन सा वाला बेटे? 1,75,942 की बात कर रहे हो या 86,058 की बात कर रहे हैं? 1,75,942 को अगर हम लेस कहना ये है कि सर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो एक काम करते हैं, इसको माइनस करके दिखा देते हैं यहाँ पर, ऐसे ही ना? यस सर। बेटे कभी भी बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई भी नेगेटिव फिगर नहीं लिखा जाता, ठीक है? अगर वो कोई नहीं नेगेटिव फिगर है तो उसका नेचर अपोजिट करके बता दिया जाता है, लेकिन कभी भी कोई भी स्टेटमेंट बनाते समय हम कोई भी नेगेटिव फिगर मेंशन नहीं करते, ठीक है? ठीक सर, एक मिनट, बोले जो क्रेडिट था उसको आप सर ऐड बैलेंस में दिखाए हैं ना? हाँ, उसको हम लेस बैलेंस में दिखा सकते हैं, और जो लेस किए उसको ऐड में। बेटे एक बात बताओ, मैंने जो अभी तक समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, वो तो आ गया। तो बेकार की स्टंटबाजी क्यों मार रहे हो बेटे? इंस्टीट्यूट का पेपर है, इंस्टीट्यूट वाले बेटे स्टंटबाजों को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है ना? ये वो मेथड है बेटे जो पिछले 17 साल की मेहनत के बाद में डेवलप हुई है, ठीक है ना? पिछले 17 साल की मेहनत के बाद में बेटे एस्टेब्लिश हुई है। जब पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, और मेरी गारंटी है कि इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व कर लो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो जबरदस्ती बेटे हम इसमें स्टंट क्यों मार रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आती। इसके साथ में हम एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट बेटे उस मेथड के साथ में करो जो मेथड अपने आप में इनकम्प्लीट हो। ओके सर। ओके, आयुषी बेटे अपना डाउट बताएं। आयुषी अपना डाउट बताएं। सर इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर देते। बेटे रिकॉर्डिंग का लिंक मेरे पास में भी नहीं है। आज एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि सर गूगल में जाओ और अगर सर्च करो यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, तो बेटे वहां पर जितने भी फैकल्टीज हैं उन सबके नोट्स भी मिल जाते हैं, और जितनी फैकल्टीज हैं उन सबके वीडियो लेक्चर भी मिल जाते हैं। एक बार वहां पे ढूंढ लेना बेटे, नहीं तो मैं एक बार और रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक सारे ग्रुप में शेयर करवा दूंगा कल, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, डन। सर क्वेश्चन में, हाँ बेटे क्वेश्चन में हमेशा मेंशन्ड होगा, अगर उन्होंने पहले आपसे अमेंडेड कैश बुक निकलवानी है या अमेंडेड कैश बैलेंस निकलवाना है, तो बेटे हाँ सर मुझे एक मिनट नंदनी, बस एक मिनट। हाँ पहले बेटे मैं एक डाउट को क्लियर कर लूं, फिर आपका मैसेज पढ़ता हूं। एक मिनट बेटे, कोई नया मैसेज टाइप मत करना अभी। आदित्य बेटे अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट द करेक्टेड कैश बैलेंस एंड देन प्रिपेयर द बीआरएस, तभी आप ये काम करेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ मेंशन है प्रिपेयर बीआरएस, तब आपको अमेंडेड कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब तक क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो तब तक आप अमेंडेड कैश बुक नहीं बनाएंगे। आदित्य एम आई क्लियर? आदित्य एम आई क्लियर, यस और नो? यस सर, ओके। नंदनी सर मुझे बीआरएस बिल्कुल नहीं आता था, खौफ था मुझे, लेकिन आज करने में मजा आया। वेरी गुड बेटे। क्या नंदनी बेटे इसे मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लूं? मुझे भी खुश होने का अधिकार है बेटे, इसलिए मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं। थैंक्स नंदिनी, थैंक्स अ लॉट, इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आओ आगे चलते हैं, ठीक है सर, डन। यहां तक बेटे सभी ने नोट कर लिया? जल्दी बताएं, सबका नोट करके हो गया हो तो आगे चलें। यस सर, सभी का नोट करके हो गया है, डन, ओके। सर अब इसके बाद आप क्या नया सिखाने वाले हो बेटे? अब मेरे पास में नया सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्वेश्चन नंबर बेटे अब आ जाओ किस पे? 5 पे। शुरू करें बेटे क्वेश्चन नंबर 5। शुड आई स्टार्ट? मुझे भी मजा आया आपसे पढ़ के, थैंक यू सर फॉर योर एफर्ट। थैंक्स अ लॉट बेटे अक्षत, थैंक्स अ लॉट। आओ आगे चलें बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटे अब क्वेश्चन नंबर 5 में अब थोड़ा सा एक वेरिएशन वाला क्वेश्चन चेक करेंगे। वेरिएशन मतलब इसके अंदर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड यहां पर बदल जाएगा। द बैंक पासबुक अकाउंट
नंबर 5, 6, 7, 8। साहिल ने 5th क्वेश्चन ट्राई किया बेटे, बहुत अच्छी बात है। अगर साहिल आपने 5th क्वेश्चन ट्राई किया तो आप मेरे साथ साथ अपना आंसर चेक करें। सर 5th का आंसर है 41,870 क्रेडिट बैलेंस। क्या बात है बेटे अक्षत, वेरी गुड। आगे चलते हैं। बैंक पासबुक of the account number 5678 of Mrs. Rani showed an overdraft of rupees 33,575 on 31st March 2018. On going through the passbook, the accountant found the following. सबसे पहले बेटे क्वेश्चन की डिमांड पढ़ो। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2018। क्या बेटे इसमें अमेंडेड कैशबुक बनानी है, सीधे सीधे बीआरएस बनाना है? बोलो, क्या इसमें अमेंडेड कैशबुक बनानी है या सीधे सीधे बीआरएस बनाना है? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। नहीं सर, डायरेक्टली बीआरएस बनाओ और किस्सा खत्म करो। मैंने कहा डन, डायरेक्टली बीआरएस बनाएंगे और किस्सा खत्म करेंगे। आओ बेटे बीआरएस बनाना शुरू करें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2018। सबसे पहला स्टेटमेंट है बेटे बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है 33,575 का। इसी में कुछ ट्रांजैक्शन आपको ऐड करने, कुछ ट्रांजैक्शन आपको लेस करने, देन यू विल हैव द बैलेंस एज पर पासबुक। हे भगवान, ये क्या हो गया बेटे? मैं इसको यहीं पे क्रॉस चेक करा दूं, क्वेश्चन के साथ में चलेगा हाँ या ना? अगर मैं इसे क्वेश्चन के साथ में ही क्रॉस चेक करा दूं तो चलेगा? यस सर, चल जाएगा। आओ बेटे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या मिला सर? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? सर ये होगा हमारा डेबिट बैलेंस। ओके, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। अ चेक ऑफ रुपीज 1080 क्रेडिटेड इन द पासबुक। आपकी बेटे पासबुक में क्रेडिट हो गया। ऑन 20th March 2018 being dishonored is debited again in the passbook on 1st April 2018. There was no entry in the cash book about the dishonor of check until 15th April 2018. बताओ बेटे क्या होगा? ऐड होगा या लेस होगा? बताएं बेटे, मैं सभी से आंसर जानना चाहता हूं। इट शुड बी एडेड और इट शुड बी सब्सट्रैक्टेड। ऐड होगा या लेस होगा? सर लेस होगा। ओके, ऐड लेस होगा, लेस होगा। और बताओ बेटे, बेटे मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट बैठे हैं, सिर्फ 5-7 आंसर ही मिले अभी तक। सर लेस होगा, लेस होगा, लेस होगा, लेस होगा। बेटे मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट। ना तो ऐड होगा ना तो लेस होगा। क्या बात कर रहे हो सर? पक्का? हाँ पक्का। सर ऐसा क्यों? आओ आराम से पढ़ते हैं। अ चेक ऑफ रुपीज 1080 क्रेडिटेड इन योर पासबुक। ये रही आपकी कैश बुक, ये रही आपकी पासबुक। ये कह रहे हैं एक चेक था 1080 रुपीज का, ये आपके पासबुक में क्रेडिट हो गया। बाद में ये चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक वालों ने इसे पासबुक में 1080 रुपीज से क्रेडिट कर दिया, लेकिन डिसऑनर की कोई एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं हुई। तो बेटे आपने दिमाग लगाया, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कैश बुक क्रेडिट नहीं हुई तो एक काम कर दो, इसको बीआरएस में क्रेडिट करवा दो। और अगर बीआरएस में डेबिट के साथ क्रेडिट करना है तो इसे लेस कर देना चाहिए। बोलो ऐसे ही सोचा था सबने, हाँ या ना? क्या बेटे सभी ने इसी तरीके से सोचा था? यस और नो? यस सर, हम सभी ने इसी तरीके से सोचा था। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, इसी तरीके से सोचा था। लेकिन बेटे एक बार डेट भी पढ़ लेते जरा। आओ डेट पढ़ें, डेट के साथ में बेटे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। बताओ बेटे ये 1080 रुपीज किस डेट को आपकी पासबुक में क्रेडिट हुए थे? बताएं। 1080 रुपीज बेटे 1080 रुपीज किस डेट को आपकी पासबुक में क्रेडिट हुए थे? बताएं। सर 28 मार्च को क्रेडिट हुए थे। डन। चेक आपका डिसऑनर हुआ तो ये 1080 रुपीज आपकी पासबुक में कब डेबिट हुए? बताएं बेटे 1080 रुपीज आपकी पासबुक में किस डेट को डेबिट हुए? 31 मार्च को नहीं, क्लियरली मेंशन है 1 अप्रैल को। और आप बीआरएस किस दिन बना रहे हैं? सर हम बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च को। तो बेटे एक बात बताओ, क्या आपकी पासबुक अप टू 31 मार्च डेबिट हुई थी? यस और नो?
मैंने कहा बेटे अगर आप 31 मार्च को बीआरएस बना रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक के ट्रांजैक्शन को कंसीडर करेंगे, उसके बाद का कोई भी ट्रांजैक्शन आपके किसी काम का नहीं है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? तो जब बेटे चेक डिसऑनर ही 1 अप्रैल को हुआ है तो क्या ये ट्रांजैक्शन आपके सोचने लायक है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये ट्रांजैक्शन आपके काम का नहीं है? नो सर। काम का है? नो सर, ये हमारे काम का नहीं है। तो जब बेटे काम का है ही नहीं तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत है आपको? बोलो ना, क्या इतना दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं। इसलिए याद रखें बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके लिए डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। समझा बेटे यहां तक? हाँ या ना? इस ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री क्यों नहीं होनी चाहिए? एम आई क्लियर? नो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द डेट। यस सर, इसलिए मैंने कहा बेटे इस ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो ट्रीटमेंट। अगला ट्रांजैक्शन, बैंकर हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट with rupees 2800 for interest collected by bank on her behalf but the same has not been entered in the cash book। ये कह रहे हैं बेटे बैंकर ने क्रेडिट कर दिया 2800, मतलब क्या हुआ सर? हमारी पासबुक क्रेडिट हो गई। पासबुक क्रेडिट हो गई तो करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए था सर? कैश बुक में डेबिट होना चाहिए। क्या कैश बुक में डेबिट हुआ है? नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ये कह रहे हैं कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ तो क्या करोगे सर? इसे हम बीआरएस में डेबिट करवा देंगे। और बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब 2800 रुपीज प्लस हो जाने चाहिए। एम आई राइट? 2800 will be added while preparing bank reconciliation statement। Done? Yes sir। आगे चलते हैं। आउट ऑफ 20,500 पेड इन का मतलब होता है डिपॉजिटेड इन। मिस्टर रानी ने 2,500 रुपीज यहां पर बैंक में डिपॉजिट किए एंड डिपॉजिटेड इन कैश एंड चेक ऑन 31 मार्च 2018। चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल 2018। इसमें 7,500 रुपीज के चेक का कलेक्शन हुआ है 7 अप्रैल को। तो बेटे बताओ क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बेटे बाकी तो सब आपका 31 मार्च के पहले ही डिपॉजिट हो गया होगा। नो एंट्री, नो एंट्री ऑफ 7,500। कैसी बात कर रही हो नंदनी? ध्यान से सुनो क्या हुआ होगा बेटे। यहां पर मिस रानी ने 20,500 आपने बैंक में डिपॉजिट किए। ये है आपकी कैश बुक, ये है आपकी पासबुक। कितना डिपॉजिट किया था? 20,500 थे शायद। यस और नो? ऐसे ही था ना बेटे? टोटल डिपॉजिट कितना था? 20,500 का टोटल डिपॉजिट था। एम आई करेक्ट? यस सर, 20,500 का टोटल डिपॉजिट था। ये डिपॉजिट कुछ तो था कैश के फॉर्म में, कुछ तो था चेक के फॉर्म में। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से 7,500 रुपीज का चेक पासबुक में क्रेडिट तो हुआ है, लेकिन ये 7 अप्रैल को क्रेडिट हुआ है। और आप बीआरएस कब बना रहे हैं बेटे? आप बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च को। तो क्या ये 7,500 रुपीज अप टू 31 मार्च आपकी पासबुक में क्रेडिट हुए थे? यस और नो? बोलो ना बेटे, क्या ये 7,500 रुपीज अप टू 31 मार्च आपकी पासबुक में क्रेडिट हुए? नो सर, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए। और अगर ये पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए तो आप इसे अपने बीआरएस में क्रेडिट करवाएंगे। क्लियर? हाँ या ना? आप इसे अपने बीआरएस में क्रेडिट करवाएंगे। डन? और बीआरएस के स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट करवाना है तो इसे आप करेंगे लेस। ये होगा बेटे आपका माइनस। एम आई क्लियर? नंदनी बेटे समझ में आया? ये आपका लेस होना चाहिए, ये यहां पर माइनस हो जाना चाहिए। ओके सर, डन। और आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है? आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 7,800 ड्रॉन बाय हर ऑन 27 मार्च। अगर आपने चेक ड्रॉ किए हैं इसका मतलब आपने अपनी कैश बुक को क्रेडिट करवाया होगा बाय रुपीज 7,800। इसके अगेंस्ट में क्या होना चाहिए? अ चेक ऑफ रुपीज 2,500 वाज एनकेज्ड ऑन 3 अप्रैल 2018। इनमें से 2,500 का एक चेक ऐसा था
जो 3 अप्रैल को एनकेश हुआ है, मतलब 31 मार्च तक ये बैंक के सामने प्रेजेंट ही नहीं हुआ था। और अगर 31 मार्च तक ये बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब 2500 रुपीज आपकी पासबुक में डेबिट होना चाहिए थे, लेकिन पासबुक में डेबिट नहीं हुए। क्या करोगे? सर इसे हम बीआरएस में डेबिट करवाएंगे, और बीआरएस में डेबिट करवाने का मतलब यहां पर क्या होगा? ऐड, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका डेबिट बैलेंस है। एम आई राइट? 7800 से ऐड, अबे 7800 से कैसे ऐड होगा आदित्य? 7800 के तो चेक इशू किए थे, इन 7800 के चेक में से सिर्फ 2500 का चेक बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ है आदित्य, बाकी चेक तो प्रेजेंट हुए होंगे ना। हाँ, 2500 से ऐड होगा। आदित्य समझ में आया कि नहीं? आदित्य एम आई क्लियर? ओके सर, डन। आगे चलते हैं। Banker seems to have given the wrong credit of rupees 500 paid by her in account of 8765 and the wrong debit in respect of check of rupees 300 against her account number 8765। सर ये क्या मामला है? यही वाली लाइन तो समझ में नहीं आई, बाकी तो सब ठीक था। अच्छा, इस लाइन को अगर समझना है तो ऐसे समझो, मिस रानी ने बैंक में 2 अकाउंट ओपन कर रखे थे। अब 2 अकाउंट ओपन कर रखे होंगे तो इन दोनों अकाउंट की सेपरेट अकाउंटिंग होनी चाहिए। ये है कैश बुक, एक अकाउंट है 5678, दूसरा अकाउंट है यहाँ पर 8765। दो अलग अलग अकाउंट, 2 अलग अलग अकाउंट के लिए 2 अलग अलग कैश बुक। वैसे ही यहाँ पर दोनों अकाउंट की पासबुक भी अलग अलग होगी, 2 अकाउंट की पासबुक, ठीक है ना। ये एक अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट, ये एक अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट, ठीक। ये पासबुक है 5678, ये पासबुक है 8765, 5678 और ये है आपकी 8765। ये कह रहे हैं बेटे ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन मेंशन्स दैट banker seems to have given her wrong credit of rupees 500। बैंकर्स ने गलती से इसके अकाउंट को 500 रुपीज से क्रेडिट कर दिया। अब ये गलती कैसे हो गई सर? गलती ऐसे हो गई, मिस रानी ने कोई अकाउंट कोई चेक 8765 नंबर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा, लेकिन इसकी पासबुक को क्रेडिट करने की बजाय बैंक वालों ने 5675 नंबर की पासबुक को क्रेडिट कर दिया। क्लियर? गलती से क्रेडिट हुआ है, ठीक करने के लिए क्या करोगे? सर डेबिट करवा दो। कहां डेबिट करवाओगे? सर बीआरएस में डेबिट करवा दो। बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, तो इसे यहां पर ऐड हो जाना चाहिए। एम आई राइट? बेटे इसे यहां पर ऐड होना जाना चाहिए। बेटे क्लियर है? यस और नो? हाँ या ना? यस सर, डन। वैसे ही बेटे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि गलती से एक डेबिट भी हो गया है, जैसे गलती से क्रेडिट हुआ था वैसे ही कह रहे हैं अ रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ 300। गलती से डेबिट भी हो गया है, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे बताओ? गलती से डेबिट भी हो गया है तो इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर गलती से डेबिट हो गया है तो इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सर इसे ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो, बात खत्म। मैंने कहा बिल्कुल सही। क्रेडिट करोगे तो ऐड करना है कि लेस करना है? 300 रुपीज को प्लस करूं या माइनस करूं? सर 300 रुपीज को माइनस करवाओ। ओके डन। A check of rupees 1000 entered in the cash book but omitted to be bank on 31st March 2018। एक चेक है 1000 का, आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड तो कर दिया, यानी इसे आपने अपनी कैश बुक में डेबिट तो करवा दिया, लेकिन इसे आप बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गए। क्या करना है? ऐड की लेस। बताओ बेटे, 1000 रुपीज का चेक था, आप अपने कस्टमर से चेक लेते हैं, आप इसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, लेकिन इसे बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल जाते हैं। क्या करना है बोलो? सर हमने चेक लिया, अपनी कैश बुक को डेबिट किया, लेकिन बैंक में जब चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो पासबुक भी क्रेडिट नहीं हुई, और अगर पासबुक क्रेडिट नहीं हुई है इसका मतलब 1000 रुपीज शुड बी क्रेडिटेड इन योर पासबुक। और क्रेडिट करने का मतलब क्या है?
सर ये 1000 रुपीज माइनस करने पड़ेंगे, समझा? am I क्लियर? सभी को समझ में आ गई बेटे बात, हाँ या ना? यस सर, डन। आगे चलते हैं। बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 5200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, discount charges 200 with the bank had been dishonored but the advice was received on 1st April। 5200 का बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया था, डिस्काउंट करवाया, बाद में डिसऑनर हो गया, तो जब बिल डिसऑनर हुआ होगा तो बैंक वालों ने आपकी पासबुक को डेबिट करवाया होगा। यहां पर बेटे बैंक वालों ने आपकी पासबुक को 5200 से डेबिट करवा दिया। करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए सर हमारी कैश बुक में क्रेडिट। क्या बेटे कैश बुक में क्रेडिट हुआ है? नो सर, कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2018 को मिली है, इसका मतलब बेटे कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, और कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है तब उस कंडीशन में आप इसे अपने बीआरएस में क्रेडिट करवाएंगे। बीआरएस में क्रेडिट करवाने का मतलब है कि आप इसे यहां पर लेस करेंगे। This 5200 will be subtracted while preparing BRS। Done? Yes sir। आखिरी ट्रांजेक्शन, a bill for rupees 10,000 was retired paid by bank under the rebate of 175 but the full amount of the bill was credited in the bank column of cash book। सर ये क्या मामला है? ये मामला ऐसा है, आपके पास में एक बिल था 1000 रुपीज का, ये है आपकी कैश बुक, ये है आपकी पासबुक, आपने किसी को एक एक्सेप्टेंस दे दी होगी। एक्सेप्टेंस दे दी कितने की? सर बिल कितने का था बताओ? अरे बिल कितने का था रे बेटा? सर बिल था यहाँ पर 10,000 रुपीज का, आपने किसी को एक्सेप्टेंस दे दी 10,000 की, बैंक वालों को कह दिया कि भाई सामने वाला बिल लेके आएगा तो उसको पेमेंट कर देना। बैंक वालों ने भी कहा कर देंगे, सामने वाला बिल लेके आया, बैंक वालों ने 10,000 रुपीज में से 175 का रिबेट चार्जेस काटे और पेमेंट कितने का कर दिया बताओ? सर 9,825 का पेमेंट कर दिया। पासबुक डेबिट हुई है 9,825 से, तो कैश बुक क्रेडिट होनी चाहिए 9,825 से, लेकिन बेटे अकाउंटेंट ने पूरे 10,000 रुपीज क्रेडिट कर दिए। बोलो ठीक? हाँ सर। क्या हुआ? सर 175 जरूरत से ज्यादा क्रेडिट हो गए हैं, इसको ठीक करना है तो क्या कर दो? सर इसको कैश बुक में डेबिट करवा दो। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है तो इसको क्या कर देना चाहिए? सर इसको ऐड कर देना चाहिए। एम आई क्लियर? यस और नो? यस सर, डन, ठीक है, ओके। तो बेटे यहां पर आपका बीआरएस खत्म होता है। इसके बाद और कितने क्वेश्चन है देखना बेटे नोट्स में, नोट्स में एक बार क्रॉस चेक करके बताएं और कितने क्वेश्चन हैं बीआरएस के। सर क्वेश्चन एक ही है, ओके, बाकी शॉर्ट। हाँ अब बेटे ध्यान से सुने, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए होमवर्क में है, इसे आप कल ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो मंडे की क्लास में आप अपने डाउट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, नोट्स के अंदर ध्यान से देखें, आपको कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी मिले होंगे और कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन भी मिले होंगे, ठीक है ना? नोट्स के अंदर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी हैं और कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन भी हैं। एक बार बेटे उन क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे। सर साइट पर लिंक नहीं है वीडियो की, वहां सिर्फ इंटर की और सीएस प्रोफेशनल का है, वो भी देख लेता हूँ। नहीं बेटे कल क्लास, बेटे सुन तो लो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ट्रू एंड फॉल्स में आप अपना ट्रू एंड फॉल्स देख लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मंडे की क्लास में आप इसको रीचेक करवाएंगे, ठीक है? अगर सब कुछ ठीक रहा, एक मिनट बेटे अक्षत रुको, तो प्ले लिंक वाले उस पे आता हूं ना, पहले आज की बात तो कर लूं, चैप्टर को तो वाइंड अप करने दो। हाँ अगर बेटे किसी को कोई डाउट रहा तो मंडे को कंफर्म करेंगे, अदरवाइज बेटे मैं मान लूं कि मेरे बीआरएस का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। क्या बेटे ऐसा अज्यूम किया जा सकता है बीआरएस का रिवीजन कंप्लीट हो गया है हमारा? हाँ या ना? यस सर।
सर हमने क्या करना है, अब बेटे ध्यान से सुने, आपने क्या करना है, हाँ आप ध्यान से सुने, आपने क्या करना है कल के लिए, कल आपका संडे है, संडे को पहला काम करना है आपने क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आपने करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व और ऑन पेपर लिख के सॉल्व करना है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आखिरी में मैंने ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम। एक काम और करना है, जो आईसीएआई का मॉड्यूल है उस आईसीएआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको एक बार सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। सर इफ आईसीआई बुक में से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कैसे आपसे पूछें, बेटे एक काम करना, अगर आईसीआई की बुक में कोई भी प्रॉब्लम है तो अगली क्लास के अंदर जिस इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है उस इलस्ट्रेशन को लेके आप बैठ जाना, मैं भी यहाँ पर आईसीआई का मॉड्यूल ओपन कर लूंगा और उसके डाउट हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सर? आई डोंट हैव नोट्स। बेटे एक बार मैं नोट्स और शेयर करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है बेटे, एक बार मैं नोट्स सारे ग्रुप में एक बार और शेयर करवा दूंगा, देयर इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। लिंक, हाँ बेटे लिंक का भी देख लेता हूं, अभी बात कर लेता हूं, ठीक है ओके। सर पार्टनरशिप का चैप्टर मोस्टली कब स्टार्ट होगा? बेटे लगभग मेरे को पार्टनरशिप तक पहुंचने में 20 दिन का समय लग जाएगा अभी, ठीक है। मैं पार्टनरशिप को वैसे भी वैष्णवी सबसे लास्ट में ही लेना पसंद करता हूं, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर इनपुट आउटपुट रेशो। सर कल छुट्टी है, हाँ बेटे कल छुट्टी है साजिद, कल बेटे संडे है, कल मुझे भी आराम करने दो, तुम भी आराम करो, ठीक है हाँ ओके। लेंदी बहुत है, हाँ वही कह रहा हूं, इनपुट आउटपुट रेशो बहुत खराब है, इतना सारा पढ़ो, इतने से नंबर मिलते हैं पार्टनरशिप में, इसलिए बेटे मैं पार्टनरशिप को सबसे लास्ट में लेता हूं। टेस्ट बेटे, टेस्ट होगा आपका मंडे की क्लास के बाद में, मेरा पहला टेस्ट आपका हो जाएगा, शायद ट्यूसडे को या वेंसडे को ही आपका मैं एक टेस्ट ले लूं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ट्यूसडे को या वेंसडे को मैं आपका पहला टेस्ट ले लूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है हाँ। चलो बेटे बाय बाय, बाकी की बातें बेटे कल होंगी, ठीक है बाय बाय बेटे, बाय बाय, मेरी पूरी फैमिली वेट कर रही है, खाना खाने का सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है हाँ। अब तो बेटे फोन कर करके ही बुला रहे हैं, ठीक हाँ। चलो बेटे बाय बाय, आप लोग भी बेटे अपना डिनर करो, मुझे भी अपना डिनर करने दो, नहीं तो बेटे मेरा डिनर बन जाएगा। बाय 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 बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अच्छे से रहना बेटे, किसी को परेशान मत करना, बाय गुड नाइट बाय बेटा, मंडे को मिलते हैं, बाय बाय। आई नो यार, अब क्या करें, लेकिन अब जो काम है अब वैसे ही है, तो आपका क्या दिन बन जाएगा? तो भूलना पड़ता है, के साथ बदनाम करो। ऐसा भूलना पड़ता है। ओ माय गॉड, नहीं नहीं ऐसा मत कर, सॉरी, मैं अभी सॉरी बोलता हूँ मीटिंग चालू करके, नहीं नहीं मैं खिलाता हूँ ना अपने हाथ से बेबी। रोटी खाना खाने में दे रही है,